स्किल इंडिया, ये वो दो शब्द हैं जो पिछले एक दशक में हमने हजारों बार सुने हैं। सपना दिखाया गया था कि भारत बनेगा स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, युवाओं को हुनर मिलेगा, नौकरी मिलेगी और देश तरक्की करेगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जिस योजना पर करोड़ों रुपए खर्च हुए, उसके 94% लाभार्थी शायद असली थे ही नहीं। अगर मैं कहूं कि आपके टैक्स का पैसा उन लोगों की ट्रेनिंग पर खर्च हुआ जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। नमस्कार, मैं परवेश बामल और आप देख रहे हैं स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट। हाल ही में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी सीएजी ने संसद में एक रिपोर्ट टेबल की है। रिपोर्ट नंबर 20 ऑफ 2025। यह रिपोर्ट एक पोस्टमार्टम है सरकार की फ्लैगशिप स्कीम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का। और इस रिपोर्ट के पन्ने पलटने पर जो निकला है वो वाइड स्प्रेड करप्शन और सिस्टमैटिक फेलियर्स की एक ऐसी कहानी है जो किसी भी टैक्स पेयर का खून खौला दे। आज के इस वीडियो में हम इसी रिपोर्ट का डीएनए टेस्ट करेंगे। डेटा मैनिपुलेशन से लेकर फाइनेंशियल लीकेज तक सब कुछ। जुड़े रहिएगा अंत तक, क्योंकि सच जानना आपका हक है। सीएजी ने 2015 से 2022 तक पीएमकेवीवाई के 3 फेजों का ऑडिट किया। सबसे पहला और सबसे बड़ा धमाका जो इस रिपोर्ट ने किया है वो है डेटा मैनिपुलेशन का। स्कीम का मकसद था असली युवाओं को ट्रेन करना, लेकिन सीएजी को मिला क्या? घोस्ट बेनिफिशियरीज की एक पूरी फौज। आंकड़े सुनिए, पीएमकेवीवाई 2.0 और 3.0 में करीब 95 लाख लाभार्थियों का डेटा था। सीएजी ने पाया कि इनमें से 90 लाख, मैं फिर दोहरा रहा हूं, 90 लाख रिकॉर्ड्स में बैंक अकाउंट डिटेल्स या तो गायब थी या पूरी तरह से इनवैलिड। और आप सोच रहे होंगे कि इनवैलिड का मतलब क्या है। बैंक अकाउंट्स के कॉलम में 11111 1 2 3 4 5 6 या सिर्फ शून्य लिख दिया गया था, सिस्टम को बेवकूफ बनाने के लिए। और सुनिए, करीब 12,000 बैंक अकाउंट नंबर ऐसे थे जो 52,000 से ज्यादा अलग अलग कैंडिडेट्स के लिए इस्तेमाल किए गए। मतलब एक ही अकाउंट में हजारों लोगों का पैसा। यह कैसे संभव है? क्या यह पैसा छात्रों के पास गया था या किसी और की जेब में? और खेल यही नहीं रुका, डुप्लीकेट आइडेंटिटीज क्रिएट की गई। सीएजी को ऐसे केस मिले जहां एक ही फोटोग्राफ का इस्तेमाल अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम के छात्रों के लिए किया गया। उदाहरण के तौर पर एक लड़का बिहार में भी ट्रेनी है और वही सेम फोटो महाराष्ट्र में भी किसी और नाम के साथ रजिस्टर है। तो यह सिर्फ लापरवाही नहीं है, यह नंबर्स को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने की एक सोची समझी पैसा ऐंठने की साजिश लगती है। और अब सवाल उठता है, जब स्टूडेंट्स नकली थे तो असली पैसा कहां गया? और यहीं पर सामने आती है फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज। सीएजी ऑडिट में एक बहुत हैरान कर देने वाली बात सामने आई। फंड्स ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स को रिलीज किए गए जो इंस्पेक्शन के वक्त फिजिकली बंद पड़े थे या नॉन फंक्शनल थे। मतलब सेंटर जमीन पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, दरवाजे पर ताला है, लेकिन सरकारी खजाने से पेमेंट रिलीज हो रही है। इन्हें हम घोस्ट सेंटर्स कह सकते हैं। और इसके अलावा इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसियों ने सरकारी फंड्स पर जो ब्याज कमाया, करीब 12.16 करोड़, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में वापस करने की बजाय अपने पास ही रख लिया। और एनएसडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो इस स्कीम की मुख्य बॉडी है, उस पर भी सवाल उठे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएमकेवीवाई 1.0 के दौरान एनएसडीसी ने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के नाम पर 24.13 करोड़ ज्यादा चार्ज किए। एक तरफ जहां असली सर्टिफाइड कैंडिडेट्स करीब 34 लाख लोग अपनी पेंडिंग पेमेंट्स का इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बंद पड़े सेंटर्स और एजेंसियां मालामाल हो रही हैं। और यह एडमिनिस्ट्रेटिव कोलैप्स का क्लासिक उदाहरण है। और चलिए मान लेते हैं कि कुछ लोग असली भी थे जिनको ट्रेनिंग मिली, तो उनकी ट्रेनिंग की क्वालिटी क्या थी और क्या उन्हें नौकरी मिली? यहां पर कहानी सिस्टमैटिक फेलियर की है। क्वालिटी का मजाक कैसे उड़ाया गया, इसका उदाहरण सुनिए। हजारों अंडर एज कैंडिडेट्स को ऐसे जॉब रोल्स के लिए सर्टिफाई कर दिया गया जिसके लिए वो एलिजिबल ही नहीं थे। सोचिए, 40,000 से ज्यादा बच्चों को सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर्स का सर्टिफिकेट दे दिया गया। 52,000 से ज्यादा को ग्रुप फार्मिंग प्रैक्टिशनर्स बना दिया गया। तो क्या ये बच्चे वाकई खेती या टेलरिंग का बिजनेस करने वाले थे? ये सिर्फ टारगेट पूरा करने का एक खेल था। और अब सबसे बड़ा सवाल, द अल्टीमेट गोल, प्लेसमेंट। पीएमकेवीवाई के शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कंपोनेंट में 56 लाख से ज्यादा कैंडिडेट सर्टिफाई हुए, लेकिन नौकरी कितनों को मिली? रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ 23 लाख के आसपास, यानी प्लेसमेंट रेट सिर्फ 41% रहा। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। यह 41% भी कितना सच है?
जब सीएजी ने ग्राउंड पर जाकर वेरीफाई करने की कोशिश की, जैसे कि उत्तर प्रदेश और केरल में, तो पता चला कि प्लेसमेंट डेटा का वेरिफिकेशन ही नहीं हो पा रहा था। ट्रेनिंग पार्टनर्स के पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं थे, या जो थे वो गलत थे। स्कीम में बेस्ट इन क्लास एम्प्लॉयर्स का कॉन्सेप्ट था, जो वर्कर्स को सर्टिफाई कर सकते थे। ऑडिट में पाया गया कि ऐसे एम्प्लॉयर्स का ये स्टेटस दिया गया जो क्राइटेरिया ही मीट नहीं करते। नतीजा, सर्टिफिकेट्स की वैल्यू कम हो गई। यह रिपोर्ट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, जरा ध्यान दीजिए। यह एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है कि कैसे एक अच्छी नीयत से शुरू की गई योजना ग्राउंड लेवल पर करप्शन और मिसमैनेजमेंट का शिकार हो सकती है। तो अब सरकार का क्या कहना है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने जवाब दिया कि उन्होंने इन गलतियों से सीखा है। उनका कहना है कि अब जो PMKVY 4.0 चल रहा है, उसमें स्ट्रिक्टर कंट्रोल्स लाए गए हैं, जैसे कि अब आधार आधारित eKYC अनिवार्य है। डुप्लीकेट फोटोज पकड़ने के लिए AI बेस्ड फेशियल रिकॉग्निशन का इस्तेमाल हो रहा है और ट्रेनिंग सेंटर्स की जियो टैगिंग जरूरी कर दी गई है ताकि घोस्ट सेंटर्स को रोका जा सके। सरकार का दावा है कि सिस्टम अब पारदर्शी है। नए नियम स्वागत योग्य हैं, लेकिन सवाल यह है कि जो करोड़ों का नुकसान पिछले 7 सालों में हुआ, जो समय बर्बाद हुआ और जो सपने टूटे, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ नियम बदल देना काफी है या पुराने घोटालों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए? इस CAG रिपोर्ट को महज एक कागज का पुलिंदा समझकर भूल मत जाइएगा। जरा रुकिए और सोचिए, ये 90 लाख घोस्ट बेनिफिशरीज कौन थे? ये हवा में उड़े हुए आंकड़े नहीं थे, ये 90 लाख चोरी किए गए मौके थे। ये वो 90 लाख कुर्सियां थी जिन पर आपके घर का, आपके पड़ोस का या किसी गरीब किसान का बच्चा बैठकर हुनर सीख सकता था। लेकिन उस कुर्सी पर एक भूत को बैठा दिया गया और उस असली बच्चे के भविष्य को फाइलों में दफन कर दिया गया। हम सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, नमक से लेकर गाड़ी के पेट्रोल तक हर चीज पर टैक्स देते हैं। क्यों? ताकि देश बने। लेकिन जब पता चलता है कि हमारे खून पसीने की कमाई किसी ट्रेनिंग सेंटर की दीवार बनाने में नहीं, बल्कि किसी भ्रष्टाचारी की तिजोरी भरने में गई है, किसी ऐसे बैंक अकाउंट में गई है जिसका नंबर 0000 है, तो क्या आपको गुस्सा नहीं आता? हम 10 रुपए की सब्जी के लिए मोल भाव करते हैं, लेकिन जब हमारी आंखों के सामने करोड़ों का सिस्टमैटिक फ्रॉड होता है तो हम खामोश क्यों रहते हैं? यह करप्शन पैसे का नहीं है, यह सपनों की हत्या है। अगर स्किल इंडिया की नींव ही झूठ और फरेब पर टिकी होगी तो हम कैसे सुपर पावर बनने का सपना देख रहे हैं? खोखली नींव पर महल खड़े नहीं होते साहब, ढह जाते हैं। आज सवाल मत पूछिए कि सरकार क्या कर रही है, आज सवाल खुद से पूछिए कि हम और कितना सहेंगे। क्या हम एक ऐसी सोसाइटी बन चुके हैं जहां 90 लाख नकली छात्रों की खबर बस एक और स्कैम बनकर रह जाएगी? अगर आज भी आपका खून नहीं खौला तो शायद सिस्टम से ज्यादा खराबी हमारी आदत में आ चुकी है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक किए नहीं, बल्कि इसलिए ताकि ये सवाल हर उस दरवाजे तक पहुंचे जहां से फाइल दबा दी गई। जगाइए सोए हुए लोगों को। मैं परवेश बामल और इंतजार करूंगा आपके जवाब का और आपके गुस्से का। जय हिंद। चुनावी वादों का वड़ा पाव, अर्थव्यवस्था का भरता, गर्मा गर्म मुद्दों का चटपटा विश्लेषण, व्यंग का तड़का विद अ बिट ऑफ सीरियस डिस्कशन। हर हफ्ते स्पेशल एपिसोड्स, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट विद परवेश पामिल, ओनली ऑन रैपिड लीक्स YouTube चैनल।